दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो बहुत सारे बच्चे जो है पेट की जो है तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए बोल रहे थे, तो उन्हीं की डिमांड पर प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पॉलिटी करने वाले हैं इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, और ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जीएस के। आप लोग इसको अच्छे से करिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। और पढ़ तो आप लोग वैसे बुक से रहे ही होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो समानता का अधिकार के बारे में बताता है। इसमें दिया गया ए में आर्टिकल 14 है, दूसरे में है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जिसको बोलते हैं, और सी में है आर्टिकल 21 मतलब 21, और आर्टिकल लास्ट में है आर्टिकल 32। तो देखते हैं इससे समानता का अधिकार किस में है। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है। उसके बाद कई सारे आर्टिकल हैं, इसको साथ में डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 17 में क्या है, तो इसमें छुआछूत का अंत है। आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है। और आर्टिकल 21 में क्या है, तो आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 32 में क्या है, तो इसमें जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया, औपचारिक अधिकार दिया गया, जिसमें यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 26 के तहत, 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जो है जा सकते हैं। इसके तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये सभी आर्टिकल साथ में हम लोग डिस्कस करिए, लेकिन इसका जो मेन आंसर मतलब समानता का अधिकार क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके साथ में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1956 में हुआ था, कि 1962 में हुआ था, कि 1966 में हुआ था, कि 1972 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1966 में जो है हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था, 1970 में हुआ था, कि 1919 में हुआ था, कि 1921 में, कि 1925 में। तो ये जो है कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। एक ये डेट पूछे जाने की, अभी देखिए RORE के एग्ज़ाम में कैसा पूछा है क्वेश्चन, उसमें जो है डेट वाइज उसमें दे देगा 12, 13 ऐसे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए जो है इसको याद रखिएगा 13 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट है कि गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग पर आधारित है, दूसरा, कि तीसरा, कि चौथा, कि पाँचवा, कौन सा है जो कर्मयोग पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा जो खंड है, अध्याय है, वो कर्मयोग पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। बृहस्पति है, कि मंगल है, कि शुक्र है, कि शनि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और किस कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1945 में, कि 1946 में, कि 1947 में, कि 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये जो है 1946 में हुआ था। इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट आप लोग देख लीजिएगा कौन सी डेट पे हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, कि 24 जनवरी 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को। तो जनगण मन को कब जो है राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को जो है, और राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गीत को, ये दोनों को जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को इसको 22 जुलाई
22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, याद रखिएगा साथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था। तो सभी को पता है इसका नाम, पुराना नाम जो है इलाहाबाद था। तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है। सोना होती है कि चांदी होती है कि पारा होती है कि तांबा होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पारा जो है द्रव अवस्था में होती है और इसको जो है चाकू से काटा भी जा सकता है, ऐसे मतलब इतना सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका है कि यूरोप है कि एशिया है कि ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जनसंख्या के रूप में, जनसंख्या में भी भारत सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। और जन्म दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये अभी आर के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो अफ्रीका में जो है जन्म दर वृद्धि सबसे अधिक है। जन्म दर वृद्धि कहाँ पे सबसे अधिक है। तो ये एशिया में नहीं है जन्म दर वृद्धि। जन्म दर वृद्धि जो है अफ्रीका में सबसे अधिक है। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। समुद्रगुप्त ने कि हर्षवर्धन ने कि कुमारगुप्त ने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। कहाँ पे लगता है। तो मथुरा में लगता है, वाराणसी में, प्रयागराज में कि गोरखपुर में। तो सबको पता होगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन इजी एकदम रहते हैं, तो आप लोग उसको टिक करके आगे निकलिए। प्रयागराज हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। कोणार्क जो है कहाँ पे स्थित है। तो कोणार्क का मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है विषम है, ये देखना है। 28 है कि 33 है कि 40 है कि 12 है। इसमें से विषम संख्या का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है 33 जो है विषम संख्या। 28 विभाजित है, 40 विभाजित है और 12 विभाजित है, लेकिन ये जो है विषम संख्या है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 का 25% कितना होता है। 15 का 25% कितना होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 का 25% जो है 75 हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग तो कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। राजकीय वृक्ष कौन सा। आम है, नीम है, पीपल है, अशोक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो डी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी। तो किसके बीच में हुई थी। बाबर इब्राहिम लोदी नहीं, अकबर राणा नहीं, अहमद शाह अब्दाली नहीं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी सही नहीं है। तीसरी लड़ाई पूछ रहा है, हम सोचे पहली लड़ाई। तो तीसरी लड़ाई किसके किसके मध्य हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में हुई थी। कब हुई थी लड़ाई। तो ये जो है कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं। जो है ये 1761 में हुई थी। 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है। कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है। यमुना है, गोदावरी है, गंडक है और घाघरा है। तो कौन सी नदी जो है गंगा में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्योंकि ये कहाँ की है, प्रायद्वीपीय नदी है। ये प्रायद्वीपीय नदी है, इधर बहती है। तो ये जो है गंगा में नहीं मिलती। यमुना मिलती है, गंडक मिलती है, घाघरा मिलती है, लेकिन गोदावरी नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भास्कर है, इनसैट है, आर्यभट्ट है, चंद्रयान है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो ये आर्यभट्ट था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था। अकबर ने कि शाहजहां ने कि औरंगजेब ने कि बाबर ने। तो इजी क्वेश्चन है। शाहजहां ने जो है अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। और इनका नाम अंजुमंद बन बानो बेगम था। ये भी नाम दे सकता है। और वैसे तो उनको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आप लोग करिएगा जैसा लगेगा, फिर आगे क्वेश्चन को बढ़ा जाएगा। नहीं तो 30 की सीरीज ही करवा जाएगी, क्योंकि जीएस जो है इतना आप लोग को कवर करने में सही हो जाएगा। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हम सोचे एक सब्जेक्ट के हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट के नहीं, इसमें मल्टीपल पूरे क्वेश्चन हैं। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस दिया जा रहा है, क्योंकि एक जगह से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो हर जगह से आएगा। तो
देखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज था कि समाचार सुधा था कि उद्दंड मार्तंड था कि हरिश्चंद्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड जो था ये जो है हिंदी का पहला समाचार था। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समान त्रिकोण के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो एक समान त्रिकोण का सभी कोणों का मान जो है कितना होता है 180 होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का मिलन है, गंगा गोदावरी यमुना, नहीं, गंगा यमुना सरस्वती, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा यमुना सरस्वती जो है संगम है त्रिवेणी संगम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जो है यूएनओ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द बताइए, दयालु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा, पापी हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा कि कठोर हो जाएगा। तो दयालु का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। निर्दयी कोई शब्द नहीं होता है, निर्दय होता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो निर्दय होता है, दयालु का निर्दय हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगे, कि जो क्रिया के साथ लगे, कि जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल दे, कि संज्ञा शब्द। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो शब्द जो है पहले जुड़कर लगता है, पहले लगता है उसको उपसर्ग, और जो बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपसर्ग पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इनके शपथ के बारे में किस आर्टिकल में है, तो इनके शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में है, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि ऊँट के मुँह में जीरा, इसका जो है मुहावरा क्या होगा। तो इस ऊँट के मुँह में जीरा, बहुत थोड़ी चीज़ अधिक खाना या दिखावा करना, कि बहुत थोड़ी चीज़ की संतोष जताना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बहुत थोड़ी चीज़। अगर जैसे कहते हैं ना किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है लेकिन उसको थोड़ी चीज़ मिलना, तो उसको कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था, कहाँ किया था, मतलब शुरू कब किया था, कहाँ पे किया था। तो अब अहमदाबाद में किया था, कि चंपारण में किया था, दांडी में किया था, साबरमती में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साबरमती में नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया था। और इसकी डेट आप लोग लिख के बताइएगा, कमेंट करिएगा कब से कब तक शुरू किया था। तो ये सभी 30 क्वेश्चन रहे इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्या मतलब आपको प्रैक्टिस के रूप में दिया जा रहा है, तो आप लोग देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लग रहा है, तो आपको आगे जो है टेस्ट सीरीज ऐसे दी जाएगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।